क्या बात है बेटा, कहीं जा रहे हो? नहीं अम्मी, वो मैं चाय बनाने के लिए जा रहा था। तो महरो को क्या दिया होता? क्या वो सो रही है? नहीं, वो छोटे छोटे कामों के लिए उसको कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा अच्छे बुरे की क्या बात है, औरतों के लिए तो काम करना खुशी की बात है, और खास तौर से बीवियों के लिए। अच्छा अम्मी, कल से उसको कह दिया करो। अब अभी तक क्यों जाग रही हैं? सो जाए जाके। मुझे लग रहा है तुम्हारे और महरो के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सब कुछ ठीक है हमारे बीच। माँ हूँ तुम्हारी, कुछ बातें बगैर कहे समझ जाती हूँ। मैंने तुम्हारे अब्बा से कहा था बात करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे मैं खुद बात करूंगा। हवा को क्या पता है? वो मैंने ही बताया था। मैंने तुम्हारी और महरू की लड़ाई सुन ली थी। अम्मी आप खामा परेशान हो रही हैं। आप जानती तो हैं मेहरू और मैं हमेशा से इसी तरह तो रहे, हंसते भी हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम लोग खुश रहो, इसी में हमारी खुशी है। आप बस फिक्र मत किया करें, बाबा से मैं खुद बात कर लूंगा। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरे अम्मी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप आराम करें, मैं बना लूंगा जाके। माँ को औलाद के लिए अपने हाथ से काम करने में खुशी महसूस होती है। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। आपने कुछ बात करनी थी? हाँ बेटा, बात तो करनी थी, लेकिन अभी तो तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है, तो शाम को आराम से बात कर लेंगे। नहीं बाबा, वो मैं रात से इंतजार में था कि क्या बात करनी होगी आपने। बात ये है बेटा कि मुझे तुमसे एक शिकायत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने सुना कि तुम हमारी बहू को बहुत तंग कर रहे हो आजकल। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो रात को अम्मी को भी यही कह रहा था कि वो फजूल में परेशान मत हो। मैं परेशान क्यों ना हो? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं बेटा, और तुमने अभी से बहू को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, तो आगे चलकर क्या करोगे? पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको ऐसे ही लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता तो और बात है, लेकिन है ऐसा ही। असल में तुम अपने दफ्तर और काम में इतने मसरूफ हो गए हो कि तुम बहू को जरा सा भी टाइम नहीं दे रहे। देखो बेटा, मैं ज्यादा बात नहीं करता, तुम खुद समझदार हो। ऐसा करो कि आज दफ्तर से जरा जल्दी वापस आ जाना, और महरमा को अपने साथ बाहर कहीं खाने वगैरह पे ले जाना। ठीक है पापा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। देखो बेटा, दुनिया भर की आसाइशें भी तुम औरत के कदमों में डाल दो ना, लेकिन उसे वक्त ना दो तो वो अपने आप को नामुकम्मल समझती है, बल्कि नाकाम समझती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी बाबा, मैं आइंदा को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश बेटा, बस अब तुम जाओ, तुम्हारे दफ्तर का टाइम हो रहा है। वो लेट हो गए तो तुम्हारी मैडम ना कहीं नाराज हो जाए ना। नहीं बाबा, अब वो बिल्कुल नाराज नहीं होती। अब तो मुझे बहुत ट्रस्ट करती है। वो तो शुरू का वक्त होता है जब आप एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ जाते हैं फिर सब कुछ सेटल हो जाता है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने काम और घर के दरमियान एक तवाज़ुन रखो। हमारी सबसे बड़ी दौलत तो ये रिश्ते होते हैं। तुम अपनी बॉस को खुश रखने के चक्कर में अगर बीवी को नाराज कर दोगे तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं ना होगी। जी बाबा, मैं आइंदा को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो जाओ भाई, तैयार हो, फिर तुम दफ्तर भी जाना है। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम पे इतनी बड़ी क़यामत गुजरी है। अगर मैं यहाँ होती तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जानती हूँ, तुम्हें पता है अगर कल बुरहान नहीं आता ना तो शायद मैं रो रो के मर ही जाती। उसने कल मुझे बहुत संभाला। मैं समझ रही थी अहमद शाह आएगा तो हम साथ मिलके मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे,
लेकिन अरे तो अंकल ने ठीक ही तो कहा है। हो सकता है महिमा को ये इशू हो कि तुम उसे प्रॉपर टाइम ना देते हो। भाई काम के बाद सारा टाइम उसको ही देता, ठीक है। पता नहीं क्यों वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होती, उसका दिमाग कहीं और होता है। यार अगर ऐसा है तो तुम उससे पूछो, उससे बात करो, कहीं उसे तुमसे कोई शिकायत तो नहीं है। यार वो मुझ पे शक करने लगी है, उसको लगता है मेरा ऑफिस में किसी से अफेयर चल रहा है। अब तुम मुझे खुद बताओ, तुम कब से जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे बेवकूफ, ये सिर्फ उसका मसला नहीं है। दुनिया में हर इंसान जो एक दूसरे से मोहब्बत करता है वो ऐसे ही सोचता है। खास तौर पर लड़कियां इस मामले में ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। बस अब तुम एक काम करो, सिर्फ उसे ये एहसास दिला दो कि तुम्हारी जिंदगी में उसके सिवा कोई नहीं है, तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसे घुमाओ फिराओ, सी साइड लेकर जाओ ना, या फिर जहां वो जाना पसंद करती है उसे वहां लेकर जाओ। यार ये सारी चीजें मैं कब से कर रहा हूँ और करता ही रहता हूँ, मेरा नहीं ख्याल ये अब काम आएगा। करेगा यार, बिल्कुल करेगा। कुछ लोगों को ना हमारी तवज्जो ज्यादा चाहिए होती है, उसको ज्यादा अहमियत दो, उसको ज्यादा प्यार और मोहब्बत दो, इट विल डू वंडर्स। महिमा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी बात से इनकार करना चाहिए था। भाई जॉब ही तो कर रहे, उसका कौन सा पैसा लगा है बिजनेस में? जॉब तो कहीं भी कर सकता है। यार पर मुझे वाकई नहीं लगता कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मैंने रात बात की है उससे, मुझे वो सच्चा लग रहा था। मुझे यही तो समझ नहीं आता, हस्बैंड ने 2 लफ्ज प्यार के बोले नहीं और बीवियां सब कुछ बोल जाती हैं। महिमा, मुझे तो लगता है उस दिन सिनेमा वाली लड़की उसकी बॉस ही थी। ऐसा नहीं हो सकता यार। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन तुमने खुद ही बताया ये घर गाड़ी सब कुछ ऑफिस की तरफ से उसे मिली है। और ये भी तो सोचो कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मिल सकता है। भाई तुम मानो या ना मानो, चक्कर कोई और ही है। वो जो कोई भी है, बुरहान से बहुत मोहब्बत करती है, और शायद बुरहान भी। वो ऐसा नहीं कर सकता, मैंने बात की थी उससे, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। चलो मोहब्बत ना हो, लालच भी तो हो सकता है, वरना कौन अपनी इतनी अच्छी बीवी को शादी के अगले दिन छोड़ के मुल्क से बाहर जाता है मीटिंग के लिए? ऑफिस में और लोग भी तो हैं, कोई भी जा सकता था। महिमा, मुझे क्या पता था इन बातों का? ये सब बातें तो तुमने ही मुझे बताई है ना। खैर मैं तो अब भी कहती हूँ कि तुम अच्छी तरह सोच लो, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। अच्छा सुनो, वो जो कल लड़का आया था वो वही था ना जो तुमसे शादी करना चाहता था? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? उसका एक एक अंदाज बता रहा था कि वो आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था। महिमा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें पहले ही अपनी अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। देखो महिमा, मुझे ये लगता है कि हमें शादी उससे करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता है, ना कि उससे जिससे हमें मोहब्बत हो। यार ऐसे कैसे हो सकता है? जिससे आप प्यार ही नहीं करते आप उसके साथ रह कैसे सकते हैं? यही तो गलत सोच है हमारी। देखो, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे उस कजन से हुई होती तो तुम आज इतनी अपसेट नहीं होती। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे, आज भी तुम्हें भुला नहीं पाया। सोचो आज अगर तुम्हारी उससे शादी होती तो तुम कितनी खुश होती। सारा, मैं यहाँ तुमसे अपने शौहर की बात कर रही हूँ और तुम मुझे किसी दूसरे के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे शौहर की नजर दूसरे से हटेगी ना। तुम्हें पता है हमारे यहाँ मर्दों की साइकी क्या है? शादी के बाद जो कुछ मर्जी करते फिरें, लेकिन उनकी बीवियां एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह अपनी जिंदगी गुजारें। इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। तो क्या तुम्हारा शौहर ऐसे नहीं सोचता? वो भी ऐसा ही सोचता था। महिमा, मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए तो तुम्हें समझाती हूँ कि अपने हस्बैंड को ये एहसास ना होने दो कि तुम उसके बगैर मर जाओगी या तुम्हारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। भाई उसको एहसास दिलाओ तुम्हारे पास भी ऑप्शंस हैं, तुम भी किसी के बारे में सोच सकती हो।
देखो, अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता होगा तो वो तुम्हारी जरूर कदर करेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने लगी हूँ सारा। मैं भाई समझती हूँ इशफाक को यार। ओहो, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम उनके साथ अफेयर चलाओ, सिर्फ ड्रामा ही तो करना है। पर मैं कोई ड्रामा क्यों करूँ यार? मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ बुरहान को? बस ठीक है, तुम सिर्फ चुपचाप ये तमाशा देखती रहो। एक वक्त आएगा जब वो छोड़ के चला जाएगा तुम्हें, दूसरी शादी कर लेगा, फिर ठीक रहोगी तुम। मेहरमा, इस तरह उदास बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपना घर बचाने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। अच्छी तरह सोच लो, कभी प्यार करने वालों को अपने पास रखने के लिए उनसे दूर भी जाना पड़ता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर फिर भी ऐसा कुछ ना हुआ तो? सवाल ही नहीं पैदा होता कि कुछ गलत हो। तुम बस ये सोचो कि तुम्हें उसके बारे में सुन के कितना बुरा लगा। तड़प रही हो ना, ऐसी ही तड़प बुरहान के दिल में अपने लिए पैदा करो। मोहब्बत में अगर तड़प ना हो तो मोहब्बत मरने लगती है। तुम्हें अपनी मोहब्बत को जिंदा करने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। सोचो मत, बस कर गुजरो। अगर वो अपनी बॉस की मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। मेरू, सुन रही हूँ मैं। क्यों फोन किया तुमने? दिल चाह रहा था तुमसे बातें करने का। अच्छा, इतना वक्त देते हैं तुम्हारे ऑफिस वाले कि मेरी याद आए? टाइम ना भी दे तो क्या हो, मेरी सोच पे तो पहरा नहीं लगा सकते ना। मैं तो हर वक्त ही तुम्हें सोच रहा था। तुमने अब तक मुझे बताया नहीं कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। उससे बात करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है मेरू। ऐसे ही फोन किया था कि आज शाम को कुछ करते हैं, कहीं खाने पे बाहर चलते हैं, कहीं घूमेंगे, बातें करेंगे। मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बस नहीं कर रहा दिल मेरा तो नहीं जा सकती। हैरत है, तुम्हारा डिनर पे जाने का दिल नहीं कर रहा। बाद में नाराज हो लेना, आज तो चलो। नहीं, वो एक्चुअली मेरे अपने कुछ प्लान्स है ना, मुझे बाहर जाना है। तुमने पहले बता दिया होता तो मैं शायद प्लान्स ना रखती। प्लान? तुम कहाँ जा रही हो? इशफाक आया हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी की तरफ चक्कर लगाऊं। तुम उसकी वजह से मुझे मना कर रही हो? मना तो नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि किसी और दिन चले जाएंगे, आज नहीं। चलो ठीक, ओके, खुदा हाफिज। मामी, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। कहो बेटा। मैं कह रही थी कि अम्मी याद आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास से हुआ। बेटा कल ही तो नुसरत मिल के गई है। मामी पता है मुझे, लेकिन वैसे याद आ रही थी तो मैंने कहा मैं चली जाऊँ मिलने के लिए उनसे। मैंने तो उनको फ़ोन पे बता भी दिया मैं आ रही हूँ। कब बात हुई थी तुम्हारी? अभी बात हुई है, मैंने उन्हें कॉल की थी। लेकिन मेरी सुबह बात हुई थी नुसरत से, तो बता रही थी कि वो अशफाक के साथ उसके घर जा रही है और रात देर गए आएगी वापस। मुझे लगता है मुझे सुनने में गलती हो गई है फिर। चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं जाती फिर, आपसे ही कह रही हूँ। बात सुनो बेटा, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो रही हो। क्या बात है? मैं भी तुम्हारी माँ ही जैसी हूँ, मुझे बताओ। वैसे आपको मैंने बताया था ना कि इतना बड़ा घर है, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, मैं बोर हो जाती हूँ।
क्या हानि के साथ नाराज हो? नहीं नहीं, हानि से कोई बात नहीं हुई मेरी। वैसे मैंने आपको बताया ना कि बोर हो जाती हूँ मैं कुछ करने के लिए जो नहीं होता मेरे पास। तो अल्लाह से दुआ मांगो मेरी तरह कि वो तुम्हारी गोद भर दे, ताकि तुम मसरूफ रह सको सारा दिन। करती तो हूँ मैं मामी। जब बुरहान शाम में आए तो उससे कहना तुम्हें कहीं बाहर ले जाए घुमाने। बुरहान तो आजकल अपने काम में बहुत मसरूफ रहता है, पर कोई बात नहीं, मैं सारा की तरफ चली जाती हूँ। अभी तो वो होके गई है। एक बात कहूँ बेटा, तुम्हारी वो दोस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। आपको मेरा बाहर जाना नहीं पसंद तो आप मुझे बोल दे, मैं नहीं जाऊंगी। उस पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? सलाम पापा जानी। हाय माँ सदके मेरा पुत्र आया। क्या हाल चाल है? तू ठीक ठाक है? मैडम नहीं आई? हेरमा जी वो घर पे ही है। अच्छा चल कोई बात नहीं, नहीं आई तो ना सही। तू बह, कभी कभी तू भी आ जाया कर मेरे साथ मिलने के लिए। इससे बड़ी खुशी की कौन सी बात है? तेरी फूफी भी तो लगती हूँ ना मैं। तू बता मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ? पप्पो खुशी में तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम करता चलो। बड़ा अच्छा किया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ना वो गई हुई थी, वो शवाक नहीं है, वो आया हुआ दुबई से, तो मैं उसके घर गई हुई थी। उसकी अम्मी नाराज थी ना, वो रिश्ता ना दिया मैंने, इसलिए तो मैंने कहा चलो मना लूं, क्या पता जिंदगी का मना लेना चाहिए, तो इसलिए देर होगी थोड़ी सी। अच्छा तू बता मैं क्या बना के लाऊं? गरम गरम कढ़ाई बनाऊं? नहीं पप्पो जानी मैं निकलता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था। ऐसे कैसे निकलता हूँ? बैठ यहाँ पर, पहली बारी आया है तू, जवाई भी है तो नाले भतीजा भी। तू बैठ, मैं तेरे लिए जलेबियां लेके आती हूँ, वहां सदके जाए। बैठ जा। मेहरमा, तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता है बुरहान जब घर जाएगा तुम्हें वहां ना देखकर वो जरूर फील करेगा, उसे बुरा भी लगेगा। अगर वो पूछे तो मैं क्या कहूँ कि मैं इशफाक के साथ थी? हाँ तो और क्या कहोगी? और हाँ अगर कुछ बोले भी तो तुम ये बोल देना कि तुम अपने बॉस से मिलना छोड़ दो, मैं इशफाक से मिलना छोड़ दूंगी। अगर उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा कि वो कब तक कुछ नहीं कहता। मेहरमा, अपना घर बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपकी चाय। आपने मेहरमा को इजाजत क्यों दी जाने की? अब देखिए अभी तक वापस नहीं आई है। तो क्या करता? वैसे भी उसने मुझसे इजाजत मांगी कब थी? उसने तो सिर्फ मुझे बताया था कि वो अपनी उस सहेली के साथ जा रही है कहीं। ये करती क्या फिर रही है? दोपहर को मुझे कहा कि नुसरत के पास जाना है। जब मैंने उसे बताया कि तुम्हारी माँ तो अशफाक के पास गई हुई है, बौखला गई, उल्टा नाराज होके चली गई। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं अशफाक तो नहीं से वरगला रहा? ओ नहीं, वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? बड़ा अच्छा और शरीफ बच्चा है वो तो। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर ये कहाँ जाने के बहाने ढूंढ रही है? हमें नुसरत से बात करनी चाहिए इस मौजू पे। नहीं, नुसरत से बात ना करना, बाद में पता चले कि कोई ऐसी बात ही नहीं थी, खामखा वो भी परेशान होगी। तो कुछ तो करें। आप देख नहीं रहे बुरहान कितने दिन से चुप चुप रहने लगा है, और मेहरमा के भी रंग ढंग बदलते जा रहे हैं। अरे अच्छा, मैं आज ही बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो दोनों बचपने में है तभी ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा उनसे।
हेलो। इतनी रात गई क्यों कॉल आई है उसकी? ऑफिस का काम था। रात के 11 बजे कौन सा ऑफिस का काम था बुरहान उसको तुमसे? क्यों? रात को 11 बजे ऑफिस का काम क्यों नहीं हो सकता? वरना और क्यों मुझे फोन करेगी वो? मुझसे क्या बात करनी होगी उसे? ये तो वही बेहतर बता सकते हैं ना बुरहान कि ऐसी क्या बात थी जिसके लिए उसे सुबह तक का इंतजार नहीं किया गया और जिसको सुनने के लिए तुम भी खासे बेचैन नजर आ रहे हो। मेहरू, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। क्या समझाओगे तुम मुझे? यही कि तुम किसी और के चक्रों में पड़ चुके हो, या ये कि हमारी मोहब्बत का नशा तुम्हारे सर से उतर चुका है, या दौलत के नशे में तुमने खुद को बेचने पे मजबूर कर दिया? रहमा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मुझ पे शक कर रही हो। असल में तुम मुझ पे नहीं बल्कि अपने आप पे शक कर रही हो। इस तरह की हरकतें करके तुम पता है क्या साबित करती है? कि तुम खुद से मुतमईन नहीं हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम्हारे अंदर कोई महरूमी है। काश उस कमी और उस खामी के बारे में तुम मुझे बता देते बुरहान, तो मैं खुद को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ढाल लेती। लेकिन इस तरह किसी और के पास जाके तुम्हें मेरी मोहब्बत की तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। तुम पागल हो गई हो मेहरू। मैं किसी के पास नहीं गया हूं और आज तक मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो चाहकर भी किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। इस बात का यकीन मुझे नहीं, खुद को दिलाओ बुरहान। और देखो मुझे, देखो वो ही मेहरमा हूं मैंने जिसने तुम्हारी खातिर इश्वाक को छोड़ा था, उस वक्त जिस वक्त उसके पास वो सब कुछ था जो तुम्हारी मारूख के पास है। मैंने तुम्हें चुना, तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की। तुम अपने आप को देख रहे हो कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? कल सुबह पापा भी आ जाएंगे। तुमने अंकल को तलाक के बारे में तो नहीं बताया ना? नहीं, अच्छा किया, वरना वो वहाँ डिस्टर्ब हो जाते। उन्हें पता तो था कि शादी का अंजाम आखिर यही होना। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है मारो। खुशियाँ बिखरी पड़ी, बस उन्हें चुनना होता है। खुशियाँ ऐसे भीख में नहीं मांगी जा सकती। Can I join you if you don't mind? Thank you. मैं ऑफिस से निकला और मेरा कॉफी पीने का बहुत दिल चाह रहा था। नीचे आपकी गाड़ी खड़ी देखी तो ऊपर आ गया आपको ढूंढते हुए। अब वैसे इनकी तारीफ। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है फरा, और फरा ये हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हेड हैं बुरहान। अच्छा, तो आप हैं जो अचानक से हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए। नाइस टू मीट यू फरा। मुझे ये बताएं आप कि इतनी मुश्किल बॉस के साथ आप कैसे काम करते हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक मुश्किल दोस्त के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, क्योंकि शायद आप भी इनको अच्छी तरह से जानते हैं कि बाहर से जितनी भी सख्त हो, अंदर से तो बिल्कुल मोम की तरह। तो आप इतने कम वक्त में इनको इतनी अच्छी तरह से जान गए? जानने के लिए वक्त का ज्यादा या कम होना जरूरी नहीं होता, इंटरेस्ट होना चाहिए। जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको जान ही लेते। वैसे आप दोनों कॉफी तो पियेंगे ना? या श्योर। मैं ऑर्डर करता हूँ। यार उसने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ थी।
ऐसे से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब हद हो गई है। कैसे पड़ता? उसे फर्क नहीं पड़ सकता। बहुत चालाक जो है, जानता है अगर सवाल करेगा तो जवाब भी देने पड़ेंगे। बेवकूफ होती हैं वो लड़कियां जो अपने शौहरों के रोक टोक ना करने पर खुश होती हैं, क्योंकि हमेशा वही शौहर बीवियों पे रोक टोक नहीं करते जिनका बाहर कहीं ना कहीं कुछ चक्कर चल रहा होता है। तो कोई और बात भी नहीं की उसने? जब मैं आई थी उससे पहले ही आ चुका हुआ था वो। तुम्हें पता है क्या, कल मैंने मारो की कॉल आते हुए देखी थी उसके फोन पे। तो तुमने फोन उठाया, बात की उससे? यही करने वाली थी मैं, लेकिन इससे पहले मैं उठाती उसने फोन उठा लिया और टेरेस पे चला गया बाहर। तो तुमने सुना क्या बात हुई? नहीं यार, सुनी नहीं थी मैंने उससे कहा भाई आखिर आप ये बताना पसंद करेंगे कि कॉल आई क्यों थी। और उसने बोल दिया होगा कि ऑफिस के किसी काम से फोन आया। हाँ यही बोला था उसने, और वो तो इस बात में कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा था, उल्टा मुझे कह रहा था कि मैं गलत समझ रही हूँ। देखो जरा, मुझे तुम पे तरस आता है मेहरू। आखिर कब तक तुम ऐसे बेवकूफ बनती रहोगी? उससे दो टोक बात करो, पूछो उससे क्या चाहता है, वो क्यों ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ। जो चाहता है ना और जो करना चाह रहा है बहुत अच्छे तरीके से पता है मुझे, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसको जानती होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं बताती हूँ तुम्हें, कुछ मर्दों की साइकी होती है, वो इस तरह की हरकतें करके अपनी बीवियों को खुद में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि वो इधर उधर देखे ही ना। देखो मेरू, तुम्हें उसका ये एतमाद खत्म करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अब देर करने की कोई वजह तो नहीं है हमारे पास। इस बात को जितनी जल्दी हो सके सुलझा लेना चाहिए। दिलों में रहें बातें तो बढ़ भी सकती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही। अब मैं मेहरमा और बुरहान को इकट्ठे बिठाकर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेहरमा से तो पूछ लूं कि वो क्या सोच रही है। ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है दोनों में, बच्चों की लड़ाई है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं डर का और तुम्हारा बरसों पुराना साथ है। ना तुम डर से अलग होती हो, ना वो डर तुम्हारी जान छोड़ता है। अच्छा तुम जाओ, जाके मेहरमा को तो भेजो मेरे पास, मैं उससे तो अभी बात करता हूँ। मैं भेजती हूँ अभी। मेहरमा, मेहरमा। जी मामी, आ जाए आ जाए। बेटी की मसरूफ तो नहीं हो? कैसी बातें करी, आए बेटे, कोई मसरूफ नहीं हूं मैं। बेटा, अब तो लोगों ने भी हमसे पूछना शुरू कर दिया है कि तुम लोग हमें कब दादा दादी बना रहे हो। जब अल्लाह को देनी होगी औलाद तो दे देंगे, लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं। सही कर रही हो, उनका क्या है, लेकिन मुझे तो है ना। मेरी भी ख्वाहिश है कि अब इस घर के अंदर नन्हे नन्हे बच्चों के कह के गूंजे। एक बात बताऊं, औलाद के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। तुम देखना, इसके बाद बुरहान और तुम कितने करीब आ जाओगे। रहने दें, जिनका रिश्ता मजबूत हो ना, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। बुरहान की तो नजरें ही कहीं और हैं आजकल। क्या मतलब? बुरहान ने कुछ कहा है तुमसे? काश कह ही देता कुछ, पर उसने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि अपने दिल की बात मुझसे कर सके। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ना तुम कुछ बताती हो और ना बुरहानी। मुझे तो बताओ बेटा, क्या बात है? आप उसी से ही पूछें तो बेहतर होगा। मैं क्या बोलूं इस मामले में। मुझे बता के तो देखो, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। हम दोनों मिलजुल कर इस मसले का हल निकाल लेंगे। अभी मैं और तुम्हारे मामू इसी मौजू पे बात कर रहे थे, बल्कि मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी। तुम्हारे मामू तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिसकी गलती है उससे क्यों नहीं कोई बात कर रहा? सारे सवाल जवाब मेरे लिए ही है बस। इसलिए कि हमें तुम पे बुरहान से ज्यादा यकीन है। बुरहान शायद कुछ ना कुछ छुपा ले, लेकिन तुम कोई बात हमसे नहीं छुपाओगी।
मैं बताऊंगी आप लोगों को सारी बातें सच सच, पर अभी नहीं, सही वक्त आने पर। तब तक इंतजार कर लें। अच्छा, तुम अपने मामू की जाके बात तो सुन लो। जाएं आप, आती हूँ मिठाई की। और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस मामले में मैं कोई बेवकूफ़ी से कदम नहीं उठाऊँ, वादा। शाबाश। भी सोच लिया, अब बात जब बड़ों तक पहुंच ही चुकी है तो मैं क्यों कुछ छुपाऊं, मैंने सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हें किसी से छुपाने की कुछ क्या जरूरत है? तुम कौन सा कुछ गलत कर रही हो? भाई मजा तो अब आएगा जब बुरहान को अपने घर वालों के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मेरे मामा मामी ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम देखना अब उनको इस बात का पता चला ना कैसी खबर लेते हैं बुरहान के बच्चे। अपनी उस लक्ती को ना उस बुलाने पे मजबूर हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई नई चाल चले। कैसी चाल, क्या मतलब? भाई देखो, मर्द का क्या भरोसा, कुछ भी बात घुमा फिरा के तुम पे डाल सकता है। देखो मेहरमा, वो 2 कश्तियों का सवार है और वो जो दूसरी लड़की उसकी जिंदगी में आई है, हसीन भी है, खूबसूरत भी है और पैसा भी बहुत है उसके पास। तुम्हें क्या लगता है वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल पाएगा? ऐसा ही होगा, मुझे यकीन है अपने आप पर भी और उस पर भी। तो तुम अब भी उस पर यकीन करती हो जिसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की? भाई ऐसे शख्स को तो गोली मार देनी चाहिए। भाई अगर तुम्हारी जगह मेरा शौहर होता तो मैं तो फौरन से पहले उससे खुला ले लेती, और अगर खुला नहीं तो कम से कम अलग जरूर हो जाती और अपनी अम्मी के घर चली जाती। तुम मुझे बुरहान से तलाक लेने पे मजबूर करने की कोशिश कर रही हो? मेहरमा, तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज के बाद अपने शौहर के बारे में मुझसे बात नहीं करना, और अगर हो सके तो मुझसे मिलना भी मत। इतनी जल्दी घर, गाड़ी और ये सब कुछ मिल जाने के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं थी कि मैरू जो सोच रही है वो सच है? बाबा, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? बाबा, जो घर, गाड़ी, सब कुछ मुझे मिला ना, मुझे अपनी काबिलियत पे मिला है। इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और मेरी समझ में नहीं आता मेहरू के दिमाग में सारी बातें कौन डाल रहा है? कोई किसी के दिमाग में कुछ नहीं डाल सकता। माना कि मैरू बच्चों की तरह सोचती है, पर वो बच्ची नहीं है। देखो बुरहान, मुझे सच बताओ कि आखिर असल मसला क्या है? बाबा, जिसने आपको मसला बताया ना उसको ही पता होगा। अब मुझे क्यों ये गलत बात मानने के लिए मजबूर करें? मैं किस जबान में आपसे बात करूं? बुरहान, होश से बात करो। तुम जानते हो इस वक्त तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। तो बाबा, और क्या करूं? बगैर किसी वजह के आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, और ये मेरू खुद किधर है? अगर उसके पास कोई सबूत है तो बात करे ना मुझसे। बिला वजह सबूत के बगैर मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है वो? कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, एक बात की है, पूछ रहा हूं। इसी तरह मैंने मैरू से भी बात की है। तो खुदा का वास्ता बाबा, उसको जाके समझाएं कि मुझे आराम से काम करने दे। सारी मेहनत उसी के लिए तो कर रहा हूं मैं। और अगर इस तरह की कोई बात निकली तो फिर याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मैरू को अपनी भांजी या बहू नहीं, बेटी समझता हूं, और उसमें और ज़ारा या रबिया में कोई फर्क नहीं रखता, कभी भी। बाबा, आप मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन मुझे नहीं, अपनी बीवी को दिलाओ जाकर। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो बुरहान, मैरू को दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जाओ बात करो उससे जाकर। हेलो, नहीं, मैंने ईमेल कर दी आपको। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, प्लीज चेक कीजिए, मैं दोबारा चेक करता हूं।
बुरहान, मैंने बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तक नाराज हो? क्यों? अब भी कोई कसर रह गई है मुझे जलील करवाने में? तो कर लो अपना शौक पूरा। आज तक बाबा ने मुझसे इस तरह बात नहीं की जिस तरह आज की है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे लगा था कि ना। मेरू, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या चाहती हो, तुम क्या सोचती हो, ये तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया। अब तो बस यही होता है। मैं सॉरी कह तो रही हूँ ना बुरहान। खुदा का वास्ता मेरू, मेरी जान छोड़ दो। तुम समझती क्या हो खुद? जब चाहोगा झगड़ लोगी, जब चाहोगा माफी मांग लोगी। मुझे खुदा के लिए और तंग मत करो, मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूं। मैंने कह दिया ना सॉरी, और फिर तुम्हें अपना रवैया भी तो देखना चाहिए। तुम भी तो मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते ना। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ सारा दिन में, कुछ पूछते नहीं हो तुम। हाँ मेरू, मुझे वाकई अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जा जाना है जाओ, जो कर रहे करो, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ? मेरू, ये क्या बातें कर रही है? क्यों मुझे मुश्किल में डाल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? एक छोटी सी बात को लेके तुमने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया। तुम्हें मैं पहले ही बता चुका था कि किस वजह से मैं ऑफिस में नहीं बता सकता कि मैं शादीशुदा। और वो जो तुम्हारी मैडम है जिनके साथ तुम घूमते फिरते रहते हो, मुझे बता भी तो सकते हो ना। बस अब मैं एक लफ्ज और सुनना नहीं चाहता। तुम अपनी बनाई हुई दुनिया में खुश रहो। तुम्हारा मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, इसकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक मुझसे नहीं, तुम्हारा ताल्लुक उन औरतों से जो ना खुद खुश रहती हैं, ना किसी दूसरे को खुश रहने देती हैं। यानी कि तुम जाते हो उसके साथ घूमने फिरने ना? हाँ, मैं तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं उसके साथ गया था, तो हाँ, फिर मैं जरूर गया था उसके साथ। मुझे उसके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, हर जगह जाना अच्छा लगता है। और अभी भी मैं जो उसके साथ जा रहा हूं ना, ये कोई ऑफिशियल ट्रिप थोड़ी है। ये तो मैं झूठ बोल के, बहाना बना के उसके साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए जा रहा हूं। अपनी जिंदगी का क्वालिटी टाइम, जो कि मैं तुम्हारे साथ गुजारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। यही सुनना चाहती थी ना तुम? सुन लिया, अब खुश हो जाओ और खुदा का वास्ता अब रिलैक्स हो जाओ।